शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान राम का काल ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व रहा है, अर्थात आज से 7000 वर्ष पूर्व। हालांकि पुराणों की धारणा कुछ अलग है। रामायण काल के वैसे तो कई लोग आज भी जिंदा हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में 7 ऐसे जीवित लोगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आइए जानते हैं इनके बारे में। 1. हनुमान जी। प्रभु श्रीराम के भक्त हनुमान जी आज भी जिंदा है। प्रभु श्रीराम और माता सीता की कृपा से वे एक कल्प तक इस धरती पर सशरीर ही रहेंगे। 2. विभीषण। भगवान श्री राम ने रावण के अनुज विभीषण को अजर अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। 3. काकभूषुंडी। भगवान गरुड़ को रामकथा सुनाने वाले काकभूषुंडी को उनके गुरु लोमश ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभूषुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने काकभूषुंडी को बुलाकर शाप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहते हैं कि कौए का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौए के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभूषुंडी के नाम से पहचाने गए। 4. लोमश ऋषि। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बतलाया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोओं वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब मेरी मृत्यु हो। 5. जामवंत। अग्नि के पुत्र जाम्बवंत को भी प्रभु श्रीराम से कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है। 6. मुच्छुकुंद। माधाता के पुत्र मुच्छुकुंद त्रेतायुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। मुच्छुकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुच्छुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं, उनके वंश का कोई नहीं बचा। यह जान मुच्छुकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाए और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुच्छुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। द्वापर में जब काल्यवन और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का जय हो गया, तब काल्यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल्यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल्यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वो उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली।
इधर उधर देखने पर पास ही काल्यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले, वे इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस तरह काल्यवन का अंत हो गया। कहते हैं कि उसके बाद मुचुकुंद पुनः हो गए और वे आज भी सोए हुए हैं। तो लाइक एंड शेयर करें और महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिवाइन बीइंग्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एकदंत कहलाए। त्रेतायुग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्रीराम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं है। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कलिकाल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरि पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। इस पे आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिवाइन बीइंग्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।